Hello and welcome to Mathomania. Here we are solving question exercise 4E. In our previous video we have done this exercise till question number 18, so we will continue here with question number 19. So in question number 19 here you will see a bit of the sums are a bit changing here now. आपको यहाँ पर अभी डायरेक्ट आंसर जो 18 तक आपको एक ही फॉर्मूला लगा के मिल रहा था, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको और ज़्यादा फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन 19 सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए जो अंडरलाइन पार्ट है, तीनों जो टर्म्स है उनकी जगह पर हमने क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और 4c के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पर है ए माइनस बी और बी की जगह है 2c, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए माइनस बी प्लस 2c, ए माइनस बी माइनस 2c। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 9x स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है ये x और y को मिलके बनी हुई दिख रही है। जो फर्स्ट टर्म है 9x स्क्वायर उसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 6xy 2 इंटू 3x डॉट वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस जेड स्क्वायर को सेपरेट रखा। अब ये तीनों टर्म्स जो फर्स्ट टर्म है ये मिलकर क्या बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए की जगह 3x और बी की जगह y, इसलिए वो तीनों टर्म्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में। और हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब ये किस फॉर्म में आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसलिए इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। वो क्या होगा, 3x माइनस वाई प्लस जेड, 3x माइनस वाई माइनस जेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए का स्क्वायर। जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर और रिमेनिंग थ्री टर्म्स जो है ना उसमें एक तो 1 है और बाकी के दो टर्म्स हमको ए के मिल रहे हैं। इसका मतलब जो लास्ट के थ्री टर्म्स हैं उनको मिलाकर कुछ बन सकता है यहाँ पर, इसलिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा। और तीनों टर्म्स है ना इसमें नेगेटिव है, इसलिए यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन बाहर निकाल लिया। जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर जो बचता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो बिकॉज तीनों टर्म्स यहाँ पर माइनस थी तो तीनों टर्म्स अब क्या हो गई, प्लस हो गई। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट 1 डॉट ए प्लस ए का स्क्वायर, ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जहाँ ए की जगह पर है 1 और बी की जगह पर क्या है ए। इसलिए ये सारी टर्म्स तीनों आपस में मिलकर क्या बन जाएगी, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर, इसलिए हमारा अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। और वो हमको किस फॉर्म में मिला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 प्लस ए। इसको लिखा तो क्या हुआ, एक्स प्लस 1 प्लस ए, एक्स माइनस 1 प्लस ए। लेकिन दो दो ब्रैकेट जब होते हैं ना वो नहीं लिखना कभी भी, उसको हमेशा पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट तो फुल ओपन है एज इट इज़, उसको लिखो एक्स प्लस 1 प्लस ए। और सेकंड ब्रैकेट में से ये स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 माइनस ए, माइनस साइन अंदर जा रहा है अभी, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स को नेगेटिव कर दिया उसने, इसलिए ये आपका क्या हुआ, अभी फैक्टर्स इस सम के हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज़ 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 4ab। अभी रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंज करेंगे, देख सबसे पहले तो सम को देखो कि उसमें क्या है जो साथ में लिखने पे कुछ बन जाएगा। एक तो ए स्क्वायर ए का टर्म है, एक बी का है, और तीसरा जो 4ab दोनों को मिलके बन रहा है, मतलब ये तीनों टर्म्स मिला के कुछ हो सकता है, इसलिए रीअरेंज कर दिया। 4a स्क्वायर को लिख दिया 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है ही हमारे पास, प्लस 4ab, ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन रही है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो राइट साइड में एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मूला क्या है। माइनस सी स्क्वायर हमको लिखना ही है क्योंकि आगे जाके ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लेने वाला है ना। तो 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी माइनस सी। Now question number 23, that is x cube plus 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं है ना, उसमें से क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो क्या बचा, x प्लस 2।
लास्ट टू टर्म्स में से माइनस साइन को बाहर निकाला तो अंदर बचा x+2। दोनों टर्म्स अब देखो, दोनों में x+2 कॉमन है, अंडरलाइन किया है देखो मैंने। x+2 निकाला तो क्या बचा x² - 1, और हमको तो पता है ना x² - 1 कैन बी रिटर्न एज x² - 1² विच इज़ a+b a-b, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा x+2 x+1 x-1। अभी तक तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये फॉर्मूला को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज़ 1+2ab - a² - b²। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या हुआ 1+2ab - a² - b²। जब मैं आपको पहले भी बताई माइनस साइन अब बाहर निकालेगी तो अंदर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि a² b² पॉजिटिव होना चाहिए और 2ab अगर नेगेटिव भी हुआ तो हमारे पास a-b² का फॉर्मूला उसके लिए है। इसलिए वो देखते हुए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाला। जब माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2ab जो प्लस था वो माइनस हो गया, -2ab + a² + b²। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a-b² का। इसलिए और अब देखो ये 1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो प्लस माइनस अंडरलाइन किया हुआ है, वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, इसलिए 1² - a-b²। और ये फिर से फॉर्म में आ गया a² - b² के। इसको लिखो a + a-b a-b, दो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करके लिखो, a+1 + a-b 1 - a और माइनस माइनस होगा +b। ओके, अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 जब हम देख रहे हैं तो इसमें देखो x⁻² + 1/x⁻² - 11। अब यहाँ पर ना देखो कि कुछ भी इसमें सच दिख नहीं रहा है कि इससे क्या कर सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। 11 को क्या लिख देंगे, -2 - 9। जैसे -2 - 9 लिखा ना तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके, ये देखो राइट साइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, a² + b² + 2ab, तो वो x² कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2, यानी ये जो सारे टर्म्स है ये क्या है a+b²। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाए, सॉरी a-b², इसलिए x - 1/x² -9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर से वही a² - b² लिख दो, a+b a-b x + 1/x + 3 x - 1/x -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब 26 आ गया आपका, तो x⁴ + 4x² -x² + 4। अब यहाँ पर क्या किया था ना हमने, जो 3x² है वो क्या होता है 3, 4 - 1 इज़ 3 ना, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया 4 - 1, दैट इज़ x⁴ + 4x² - x² + 4। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ भी कॉमन निकाल के कुछ भी करके ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी आंसर उसका मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसको जो मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया, 4 × 1 में, और फिर उसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने a² + 2ab + b² के फॉर्म में लिखा। तो हमारा सम क्या होता है x² + 2 का होल स्क्वायर - x², और इसलिए a² - b² मिल गया, तो x+2 + x² + 2 - x। अभी फैक्टराइज द फॉलोइंग इन क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें 4a² - b² + 2a + b। अभी यहाँ पर आप देखो 4a² को क्या लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर। ओके, सो इसलिए 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, -b² तो हमारे पास है ही, + 2a + b को लिखा एज इट इज़। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना ये किस फॉर्म में है, a² - b² के फॉर्म में है, इसलिए इसको लिखा 2a + b 2 - b, और 2a + b है हमारी लास्ट की टर्म्स ऑल्सो। तो जो अभी जो 2 टर्म हमारे पास मिल रही है उसमें आपको क्लियरली नोटिस हो रहा है कि 2a + b दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 2a - b - 1। नाउ 27 का ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड बीड है उसका, वो है 9x² - 4 ब्रैकेट y - 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट जो टर्म है 9x² उसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसलिए क्या मिला 2y + 2x का होल स्क्वायर, इसलिए a² - b² मिल गया, उसको लिखा a + b a - b, ब्रैकेट ओपन किया,
जब ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास क्या आया, 3x + 2y + 4x, 3x - 2y - 4x। और यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 3x + 4x दोनों सेम है, उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7x, 2y एज इट इज़ सो +2y, 3x - 4x सेकेंड ब्रैकेट में, तो 3 - 4 क्या होता है -1, इसलिए -x - 2y। अब इसमें से क्या किया, 7x + 2y को तो ऐसे ही लिखा, सेकेंड ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो बचा x - 2y, इसलिए आपका फाइनल आंसर होता है -7x + 2y 7x + 2y। Now question number 3, that is 9x + y का होल स्क्वायर -x स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3x + y का होल स्क्वायर -x स्क्वायर। फिर से a + b a - b ब्रैकेट ओपन करो, x की जो साइन है दैट इज़ 3x + x को ऐड किया तो 4x + 3y, और 3x - x किया तो 2x + 3y। आपके ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में फैक्टराइज करना है, x³ - 3x स्क्वायर -x + 3। फर्स्ट टू टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाला, अंदर बचा x - 3। लास्ट के टू टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसमें x - 3 है, और अगर हम सेकेंड दो टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो हमको वहाँ पे x - 3 मिल जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है। अब दोनों में से x - 3 बाहर निकाला तो बचा x² - 1, उसको हम लिख सकते हैं x + 1 x - 1। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, a² - b² c² - d² -4abcd। अब यहाँ पर देखो आपको दिख तो रहा है क्लियर कि a² - b² दिया है, इसको मैं a + b a - b लिख दूँ, c² - d² दिया, इसको c + d c - d लिख दूँ, लेकिन वो करने के बाद आपको देखने को समझ में आएगा कि कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी आगे सॉल्यूशन उसका हो ही नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट वो चीज़ नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² को पहले मल्टीप्लाई करेंगे c² से, सो a² c², देन -b² c², देन -a² d² एंड देन माइनस प्लस b² d²। -4abcd को कैसे लिख सकते हैं, 2 - 2 सो -2abcd -2abcd। अब भी रीअरेंज किया टर्म्स को, सो ac और bd की टर्म्स के साथ में 2abcd लिख दिया, और bc और ad के टर्म्स के साथ में 2abcd लिख दिया, तो ये किस फॉर्म में आ गए, ac - bd का होल स्क्वायर bc + ad का होल स्क्वायर। ये फिर से a² - b² आ गया भाई साहब, तो आपको फिर से इसमें a + b a - b लिखना पड़ेगा, और ये a + b a - b लिखने के बाद में भी आप देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट टू टर्म्स में a कॉमन है तो c + d, -b कॉमन है तो c + d, सेकेंड ब्रैकेट में a कॉमन निकाला c + d, c - d एंड -b कॉमन निकाला तो c + d। यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना है ताकि आपका कंप्लीट आंसर मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्रेस x² + 8x + 15 x² - 8x + 15 एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। अब दो स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म में, मतलब a² - b² के फॉर्म में ही लिखना है, उसके आगे का सॉल्व नहीं करना है इसको। तो सबसे पहले तो गिवन एक्सप्रेशन को लिख लिया। गिवन एक्सप्रेशन जब लिखा तो हमने इसको x² प्लस रीअरेंज किया थोड़ा सा टर्म्स को, तो x² + 15 + 8x और x² + 15 - 8x, मतलब a + b। देखो अब नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने दिया है कि x² + 15 को एक ब्रैकेट में लिखा +8x, और x² + 15 को एक ब्रैकेट में लिखा -8x, मतलब a + b a - b का फॉर्म मिल गया है। उस a + b a - b को आप क्या लिख सकते हो, a² - b²। a की जगह क्या है x² + 15, b की जगह क्या है 8x। इसलिए हमने जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा x² + 15 का होल स्क्वायर -8x का होल स्क्वायर। With this our exercise 4E is completed. If you have any doubts in any other topics you can ask in the comment box. Thank you. Like and subscribe.